हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कूलिंग टावर। आज का वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर्स और कूलिंग टावर का ऑपरेशन के बारे में और कूलिंग टावर का डिफरेंट कंपोनेंट्स का बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो कूलिंग सिस्टम्स जो हम यूज़ करते हैं, जो कूलिंग सिस्टम्स में मोस्टली हर जगह हम लोग पानी यूज़ करते हैं। जैसे हमने पानी का जो बेसिक्स ऑफ वाटर का वीडियो में जैसे डिस्कस किया था, पानी बहुत ही फेवर्ड हीट ट्रांसफर मीडियम है और हमको बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत कम है, इसका अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसका जो अवेलेबिलिटी और उस कॉस्ट में इसका जो हीट रिमूवल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है पानी के। इसीलिए हम लोग कूलिंग सिस्टम्स में पानी को बहुत फ्रीक्वेंटली और मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में हम लोग कूलिंग सिस्टम्स में हम लोग पानी यूज़ करते हैं। हमारा जो कूलिंग सिस्टम से हम लोग इंडस्ट्रीज में जो यूज़ करते हैं या नहीं, है तो नॉर्मली कहीं पे भी हम लोग जो कूलिंग सिस्टम से यूज़ करते हैं वो आपको तीन प्रकार का कूलिंग सिस्टम हो सकते हैं। एक हमारा वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम है, नेक्स्ट एक क्लोज रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम है, इसके बाद हमारा ओपन रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम। एक एक का बारे में हम लोग इन डिटेल थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा वंस थ्रू कूलिंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा रिवर है, पॉन्ड है, कैनल है, जिससे हम लोग पानी लेकर लेते हैं, पंप करते हैं, जितना भी हमारा इक्विपमेंट्स है प्लांट का अंदर, जितना भी हमारा हीट एक्सचेंजर्स में उसमें सर्कुलेट करके हम लोग कूलिंग करके जो गर्म पानी को वापस इसी रिवर में और पॉन्ड में हम लोग दोबारा हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। ऐसा हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग करते हैं। इसमें आपको कोई स्टोरेज का ज़रूरत नहीं है। इसका जो कॉस्ट है बहुत ही कम है और इसका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी बहुत कम है। और इसमें जो इस यहाँ आपको रिवर या पॉन्ड का पानी है, बहुत हाई वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर है, इसीलिए इसमें जो टेम्परेचर जो डिफरेंस आते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इसमें आपको 5 डिग्री से 6 डिग्रीज का ही डिफरेंस आता है इस पानी का है। ठीक है। और इसमें आपको स्केलिंग और करोजन का भी चांस बहुत कम है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है इस सिस्टम में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है ये कि सॉरी फ्रेंड्स, इसमें प्रॉब्लम है ये कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए, अदरवाइज इसमें आपको जो नेट हमारा वाटर टेम्परेचर है वो आपको बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें वाटर टेम्परेचर तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसकी वजह से आपको जो थर्मल पोल्यूशन है इसमें, क्योंकि आपको 5 डिग्री या 6 डिग्रीज तक इसका वाटर टेम्परेचर नॉर्मल वाटर टेम्परेचर से, जो नॉर्मल है इसका जो रिवर का टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसकी वजह से इसका जो एक्वाटिक लाइफ है, इसमें जितना भी आपका वाटर बॉडी से इसका जो एक्वाटिक लाइफ है वो आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। आजकल तो जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल के हिसाब से इसमें आपको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज आपको इवन प्लांट का अंदर में भी एक रिवर या पॉन्ड बना के भी जनरली लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम बता रहा था, इसमें जो रिवर और पॉन्ड बनाने के लिए इसका जो वॉल्यूम ऑफ एरिया और जिसका वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से आपको एरिया ज़्यादा है इसमें। ठीक है। इसी वजह से ये जनरली हम लोग को यूज़ नहीं करते हैं। और इसका जो रिवर और पॉन्ड में हम लोग आर्टिफिशियली बना दिया तो उसमें आपको जो बायोलॉजिकल फाउलिंग है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी वजह से हम लोग जनरली जहाँ आपको अबंडेंट रिसोर्स ऑफ वाटर है और पोल्यूशन का कोई रेगुलेशन नहीं है, डायरेक्टली आपको रिवर या पॉन्ड में, और आपका हीट लोड भी ज़्यादा नहीं है, तब आपको मीट करता है तो जनरली इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसे वाला सिस्टम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब पहले पहले में जब इंडस्ट्रीज में स्टार्टिंग ऐसे ही यूज़ करता था, आपको पानी देते हैं इंडस्ट्री में और जो भी आपको यूज़ किया था कूलिंग का बाद वो आपको वापस छोड़ देता था। लेकिन आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वजह से अभी ये सिस्टम आपको चलता नहीं है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स क्लोज्ड रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम है। इसमें क्या है कि हमारा एक हम लोग स्टोरेज टैंक दे देंगे, इसमें आपको पानी कहीं पे भी एक्सपोज नहीं होगा, पानी कंप्लीटली आपको दिखेगा नहीं इस सिस्टम पे, आपको कहीं पे भी पानी पूरा आपको क्लोज्ड सिस्टम में रहेगा, इसीलिए इसको क्लोज्ड सिस्टम बोल रहे हैं। और वही पानी आपको रिसर्कुलेट होता रहता है, इसीलिए क्लोज्ड रिसर्कुलेटिंग कूलिंग सिस्टम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरेज टैंक लेते हैं, इसको कंप्लीटली हमारा सील्ड स्टोरेज टैंक है, हम लेते हैं और उसी
इसी से पंप करके हमारा जो हीट एक्सचेंजर में हम लोग लेकर वापस इसमें हम लोग क्या करते हैं, कूल करके, जो जैसे आपको गर्म हो गया और हीट एक्सचेंजर में लेकर आया था, वो जो गर्म वाटर को हम लोग जो चिलर वाटर या नहीं तो कोई और कूलिंग वाटर से हम लोग कूल करके, ठीक है, कूल करके हम लोग फिर कूल वाटर है हम लोग स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। और इसमें आपको कहीं पे भी अगर पानी लीक होता है तो एक मेकअप प्लान रहते हैं, सो दैट इस टैंक का, स्टोरेज टैंक का लेवल हमेशा मेंटेन करते हैं, हमेशा मेंटेन करते हैं, ऑटो में इसका मेकअप होता रहते हैं। लेकिन इसमें आपको वाटर का लॉस बहुत कम है, और वाटर तो कंटिन्यूसली रीयूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें वाटर लॉस बिल्कुल है ही नहीं है ऑलमोस्ट। और इसमें हर चीज़ आपको क्लोज्ड है, सो आपको कोई भी एवापोरेशन लॉस आपको बिल्कुल होगा ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिसएडवांटेज है, ये आपको बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम में आप यूज़ नहीं कर सकते, जहाँ आपको हीट लोड बहुत ज़्यादा है उसमें आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो छोटी मोटी एप्लीकेशन में, जैसे आपको चिल्ड वाटर सिस्टम है या नहीं है तो आपका जो इंजन जैकेट कूलिंग सिस्टम है उसमें आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको बड़ा बड़ा सिस्टम में आपको, अगर आपको हीट लोड ज़्यादा है, पूरा प्लांट हीट लोड को अगर आपको कूल करना है तो इस सिस्टम से आपको पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ इसका लोड जो फाइनली हीट तो डिसिपेट करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये आपको लिमिटेशन है। इसीलिए आपको इस सिस्टम आपको छोटी छोटी एप्लीकेशन में आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा एप्लीकेशन में ये आपको दिखेगा भी नहीं है, ठीक है। इसकी बात है हमारा ओपन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम, यहीं पर ही हमारा कूलिंग टावर आते हैं। जैसा क्लोज रिसर्कुलेशन सिस्टम है, ऐसे ही हमारा ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग एयर को कंप्लीटली सील नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं ओपन सिस्टम में कर रहे हैं। यहाँ एवापोरेशन का कॉन्सेप्ट में, जैसे हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले वीडियो बनाया था एवापोरेशन का, अगर आप मिस हो गए तो उस वीडियो देख लीजिए। एवापोरेशन का बारे में इन डिटेल उसमें बेसिक से लेकर इन डिटेल डिस्कस किया था। लेकिन आज के वीडियो में यही देख लीजिए फ्रेंड्स, एवापोरेशन से इसका पानी का टेम्परेचर यहाँ कम करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर वाटर को हम लोग क्या करते हैं, पंप करके जो नॉर्मल वाटर कूलिंग वाटर है वो हमने प्रोसेस का हीट एक्सचेंजर में बेचते हैं। इसका पर्पज़ है आपको इसका जो प्रोसेस का फ्लूइड का हीट या इसका टेम्परेचर कम करने के लिए है। जो इन फ्लूइड है इससे आउट फ्लूइड में टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। लेकिन वो टेम्परेचर क्या लेकर जाएगा, आपको वाटर लेकर जाएगा, एक गर्म है, जो रेड रेन दिख रहे हैं दैट इज़ हॉट वाटर है। वो हॉट वाटर को हम लोग क्या करेंगे, हमारा कूलिंग टावर है, ये हमारा कूलिंग टावर है, वो कूलिंग टावर में हम लोग स्प्रे करेंगे, पानी को स्प्रे करके जो हमारा एवापोरेशन प्रोसेस है, जो हमारा एयर का साथ इंटरेक्ट करके जो एवापोरेशन से, इससे क्या करते हैं हम लोग, एवापोरेशन से हमारा इसको पानी को हम लोग कूल कर देते हैं, ठीक है। पानी का टेम्परेचर को कम कर देते हैं, और जो कम टेम्परेचर का जो कोल्ड वाटर को दोबारा हमारा सम्प में लेकर आते हैं, और उसी को हम लोग रिसर्कुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें जितना भी आपको पानी अगर कम होगा, एवापोरेशन लॉस जो पानी होगा उसको मेकअप करने के लिए मेकअप वाटर यूज़ करते हैं। कभी भी इसमें आपको जो जो यहाँ प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, आपको हर बार पानी क्या हो रहा है, एवापोरेशन में जा रहा है तो आपको पानी के अंदर जितना भी आपका डिजॉल्व सॉल्ट से सॉलिड से वो आपको पानी के अंदर ही रह जाएगा। सो ओवर द टाइम इसका जो साइकिल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से इसको ब्लो डाउन करना पड़ेगा। वो ब्लो डाउन का पानी भी आपको इसका लेवल को मेंटेन करने के लिए मेकअप से हम लोग इसको मेंटेन कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कूलिंग टावर है, आपको ओपन रिसर्कुलेशन सिस्टम में आते हैं, उसमें आपको एवापोरेशन के हिसाब से इसको कूलिंग करते हैं। सो अभी हम लोग कूलिंग टावर में समझ गया था। सो कूलिंग टावर है आपका, इतना प्रकार का कूलिंग टावर हो सकते हैं। एक आपका नेचुरल ड्राफ्ट है, बेसिकली यहाँ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ जो पानी हम लोग ऐसा ऊपर से हम लोग डाल रहे हैं और इसको एयर का साथ इंटरेक्ट करके एवापोरेशन प्रोसेस का थ्रू इसको टेम्परेचर हम लोग डाउन कर रहे हैं। सो आपको पानी एयर का भी ज़रूरत है, पानी जितना ज़रूरत है एयर का भी यहाँ ज़रूरत है, और एयर और पानी के बीच में इंटरेक्शन का बहुत ज़रूरी है। तो आप एयर को कैसे इसका सिस्टम में आप लेकर आ रहे हैं, इसके हिसाब से आपको इतना प्रकार का कूलिंग टावर का सिस्टम से, एक आपका नेचुरल ड्राफ्ट है, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी आपको एयर है नेचुरल प्रोसेस में, एयर क्या होते हैं नेचुरली हमारा क्या होते हैं, हॉट एयर है ऊपर चला जाएगा, कोल्ड एयर है नीचे रहते हैं। तो उस प्रोसेस का वजह से जो कोल्ड एयर है हॉट एयर को पुश करके नेचुरली हीट है, हीट का इसका इसका एयर का फ्लो होता है, ठीक है। उसको हम लोग नेचुरल ड्राफ्ट बोलते हैं। उसमें आपको कोई फैन वैन का ज़रूरत नहीं है,
नेचुरली एयर का फ्लो होगा, लेकिन इस कूलिंग टावर का आपका बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा साइज़ होता है। उसी वजह से जनरली इस कूलिंग टावर को इंडस्ट्रीज़ में प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका साइज़ है बहुत ज़्यादा है, उतना स्पेस कंस्ट्रेंट्स का वजह से उसको यूज़ नहीं करते ज़्यादा नेचुरल ड्राफ्ट का। अदरवाइज नेचुरल ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, उसमें कोई आपको एनर्जी कंजम्पशन नहीं है, ओनली कूलिंग टावर कूलिंग वाटर का पंप ज़रूरत पड़ते हैं, आपको फ़ैन बिन का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा मैकेनिकल ड्राफ्ट है, जो एयर है हम लोग या क्या कर रहे हैं, हम लोग एयर को अभी पहले नेचुरली लेकर आ रहे हैं, अभी हमको मैकेनिकल हम लोग फ़ैन लगा के इसको लेकर आ रहे हैं। अगर आपको फ़ैन लगा के एयर को अगर बाहर से लेकर आ रहे हैं तो इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट बोलते हैं, अगर एयर को ऊपर से खींच रहे हैं तो इसको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, पानी को हम लोग लेकर आते हैं, पानी को हम लोग बाहर से पुश करते हैं। अगर इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में पानी को खींचते हैं, सक करते हैं पानी को, ठीक है। जैसे आपको कूलिंग का आपको इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में आपको दोबारा दो प्रकार का हो सकते हैं, एक आपको काउंटर फ्लो है, दूसरा क्रॉस फ्लो है। काउंटर फ्लो में आपको एयर का और पानी का डायरेक्शन काउंटर डायरेक्शन में होगा, क्रॉस फ्लो में आपको 90 डिग्री क्रॉस में होगा। फ्रेंड्स आगे हम लोग देख लेंगे इसका। सबसे पहले हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट है। तो जो फैन रहेगा हमारा फोर्स्ड ड्राफ्ट में, हमारा फैन है नीचे रहेगा और नीचे बाहर से हमारा एयर सक करेगा, वो आपको एयर को ऐसा आपको ऊपर भेज देगा। सो आपको पानी है, हॉट वाटर है, ऊपर से आ रहे हैं, एयर है आपको नीचे से आ रहे हैं। इसका जो डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो वाटर का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एयर का डायरेक्शन है नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए इसको काउंटर काउंटर फ्लो बोलते हैं। और इसका फोर्स्ड ड्राफ्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, फोर्स्ड ड्राफ्ट में हम लोग एयर खींच रहे हैं, एयर यहाँ आपको खींच रहे हैं, खींच करके फोर्स से यहाँ आपको वो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं इसको, इसीलिए इसको फोर्स्ड ड्राफ्ट बोलते हैं। तो फोर्स्ड ड्राफ्ट में आपको जो फैन है आपको इसका नीचे रहता है, इसका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में आपका फैन हमेशा ऊपर रहता है। ऊपर क्या करते हैं हमारे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में, ये फैन क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं, यहाँ यहाँ आपको एयर को फोर्स से भेजते हैं, यहाँ आपको एयर को सक करते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में आपको दो प्रकार का कूलिंग टावर है, या एक आपका काउंटर फ्लो है। काउंटर फ्लो में हमारा क्या होते हैं, जो एयर जो आता है एंट्री है वो नीचे से आते हैं, एयर का एंट्री नीचे से आएंगे, और जो एयर का जो डायरेक्शन है पानी से, पानी का ऊपर से और एयर नीचे से है, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। पानी ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, एयर का एंट्री है नीचे से ऊपर लेकर जा रहा है, इसीलिए इसका डायरेक्शन है एयर का और वाटर का ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट काउंटर फ्लो कूलिंग टावर है। इसमें क्या होता है, हमारा साइड्स में जितना भी हमारा पूरा क्लोजली है, आपको सिर्फ नीचे की तरफ है इसका ओपन होता है एयर के लिए। सो एयर का एंट्री है नीचे से आएगा, जिस साइड आप ओपन करेगा तो यहाँ आपको फैन है वो सक कर रहे हैं, आपको यहाँ आपको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वो आपको सक कर रहे हैं। नेगेटिव प्रेशर जैसे ही क्रिएट करेगा, नेगेटिव प्रेशर मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आपको जैसे ही इसका सक कर रहे हैं, मतलब क्या है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर है, तो आपको एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो आपको क्या करेगा, यहाँ आपको जाने के लिए ट्राई करेगा, जिस पाथ उसको मिलेगा उस पाथ से वो जाने के लिए ट्राई करेगा। अगर आप नीचे की तरफ कूलिंग टावर का नीचे की तरफ इसको अगर आप एंट्री के लिए छोड़ दिया तो आपको क्या होगा, नीचे की तरफ से एयर आएगा, वो एयर आपको पानी ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर इसका साथ इंटरेक्ट करेगा, इसीलिए इसको काउंटर फ्लो बोलते हैं। दूसरे इसका क्रॉस फ्लो, अगर आपको एयर को नीचे की तरफ आपको पूरा बंद कर दिया, ओनली साइड्स में इसका जो ओपन करके छोड़ दिया था, ठीक है, तब आपको क्या होगा, यहाँ आपको ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे ही है, एयर सक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इसका एटमॉस्फेरिक एयर है जो भी आपको साइड से घुसेगा, और ये आपका साइड से ऐसे आएगा, और पानी ऊपर से गिर रहे हैं, पानी का डायरेक्शन ऐसे ही है, एयर का डायरेक्शन ऐसे ही है, आपको 90 डिग्रीज में, इसीलिए इसको क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस फ्लो, क्योंकि आपका जो एयर का फ्लो है आपको पानी का क्रॉस में जा रहा है, इसीलिए इसको क्रॉस फ्लो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में मोस्टली इसी को ही यूज़ करते हैं, दोनों में कोई भी यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रॉस फ्लो ही दिखने लग जाते हैं, ठीक है। एक क्रॉस फ्लो का कूलिंग टावर का अगर ऑपरेशन देखेगा तो फ्रेंड, सबसे पहले जो आपका हॉट वाटर है, ठीक है, जो बेसिकली जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड बेसिन से एक सम्प में जाएगा, एक स्टोरेज टैंक है बेसिकली, वहाँ से कूलिंग वाटर पंप्स होगा, वो पंप से हम लोग सप्लाई हेडर होगा, वो कॉमन हेडर है उसमें जाते हैं, उस हेडर से आपको जितना भी
आपका प्रोसेस हीट लोड इक्विपमेंट से, हीट एक्सचेंजर से जो भी है उसमें जाएगा, और जो इसका जो रिटर्न वाटर है, जो हॉट वाटर है, वो हॉट वाटर क्या होगा इसकी, वो हॉट वाटर एक रेजर का थ्रू, इसका कूलिंग टावर हाइट में है, तो एक रेजर का थ्रू हमारा एक लाइन है ऐसा नीचे से ऊपर जाएगा, और उस लाइन से यहाँ आपको पानी क्या होगा, हम लोग स्प्रे करेंगे। पानी जैसे स्प्रे करेगा तो यहाँ आपको फिल्स होते हैं, वो पानी जैसे ही स्प्रे करेगा तो वो फिल से आपको क्या करेगा, पानी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। पानी को डिवाइड करते हैं, या इसका सरफेस एरिया को बेसिकली, फिल्स का दो पर्पज़ है, एक पानी को हमको डिवाइड करना है, ठीक है। पानी को इसका, जैसे हम लोग पहले एवापोरेशन का वीडियो में बताया था, इसका एवापोरेशन ज़्यादा होना चाहिए तो आपको आपको सबसे पहले क्या करना है, पानी का जितना सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उतना आपको क्या होगा, इसका एवापोरेशन ज़्यादा होगा, कूलिंग ज़्यादा होगा। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ाना है, पानी को हम लोग स्प्लिट करना है, नहीं तो पानी को आपको बहुत सरफेस एरिया बढ़ाना है, आपको डिवाइड करना है, सो दैट इसका कूलिंग ज़्यादा होगा, एवापोरेशन ज़्यादा होगा। और अगर फिल्स नहीं है, डायरेक्टली आप फेंक दिया तो पानी का नेक्स्ट डे एवापोरेशन ज़्यादा होने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा देना चाहिए। एवापोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए आपको तुरंत तुरंत नहीं होगा। उसके लिए आपको जो पानी और एयर का साथ इसका जो इंटरेक्शन है वो टाइम आपको बढ़ाना चाहिए, इसीलिए आपको पानी का फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करना है, वो भी आपको फिल्स करते हैं, ठीक है। पानी का फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं सो दैट आपको पानी तुरंत नीचे गिरेगा नहीं है, मतलब इसका जो टाइम डिले होगा, पानी ऊपर से नीचे गिरने के लिए टाइम डिले होगा, वो टाइम डिले की वजह से आपको जो एयर और वाटर का इंटरेक्शन आपको ज़्यादा टाइम होगा, सो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से आपका जो पानी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो जैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से नोजल का थ्रू पानी जैसे नीचे गिरते हैं, फिल्स में गिरते हैं, फिल्स में गिरने के बाद यहाँ कोल्ड सम्प में आएगा, ठीक है। एक कोल्ड बेसिन है, कोल्ड बेसिन में आएगा, कोल्ड बेसिन से चैनल का थ्रू हमारा जो सम्प में जाएगा, सम्प से हमारा दोबारा कूलिंग वाटर पंप का थ्रू प्रोसेस इक्विपमेंट में जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, जैसा यहाँ फैन सक कर रहे हैं एयर को ऐसा, ठीक है, जब क्या क्या करेगा, फैन सक कर रहे हैं तो ये एयर का साथ साथ आपको वाटर को भी सक कर सकते हैं, इसीलिए उसको वाटर को सक करेगा तो वाटर भी लेकर जाएगा, इसकी वजह से वाटर अननेसेसरी वेस्ट होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोग एक ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा देते हैं, सो दैट ये पानी है यहाँ आगे तक लेकर नहीं जा सकते, ओनली एयर को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा देते हैं, सो दैट आपको जो फैन फाइनली लेकर जाएगा वो आपको एयर को ही लेकर जाएगा, और वाटर वेपर को, जो एवापोरेटेड वाटर को ही लेकर जाएगा, जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में है उसको लेकर नहीं जा सकते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर की वजह से। वो आपको पानी का फ्लो का रेसिस्टेंस बढ़ा देते हैं, सो दैट पानी यहाँ तक बाहर तक आ नहीं सकते, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में थोड़ा आगे ट्रैवल करके नीचे गिर जाते हैं हमारा कोल्ड बेसिन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा कूलिंग टावर का में जो मेन ऑपरेशन है। और जो एयर जो हम लोग इनलेट का जो प्रोवाइड किया था, वो जो ओपनिंग जहाँ दिया था, जैसा क्रॉस फ्लो में हम लोग साइड से दे रहे हैं, और आपको काउंटर फ्लो में नीचे से दे रहे हैं। जैसे क्रॉस फ्लो में हम लोग एयर्स दिया था, इसके बाद हमारा जो एयर इनलेट है यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद है हमारा इसका जो लोअर से फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं लोअर से, ठीक है। जो हमारा कूलिंग टावर में जो जैसे दिख रहे हैं आपको, ये लोअर से आपको क्रॉस फ्लो कूलिंग टावर में दिखेगा। तो एयर फ्लो ऐसे आ गए थे एयर इनलेट, और जो एयर को आपको इक्वली करना है, इक्वली डिवाइड करना है आपका फिल्स में, उसके लिए आपको लोअर्स काम करेगा। अदरवाइज आपको एयर पूरा की पूरा ऊपर से जा सकते हैं, फैन का जो सकिंग है, फैन जो सक करना है आपको जिस डायरेक्शन में ज़्यादा है तो उस डायरेक्शन में जाएगा। ये आपको लोअर्स का वजह से क्या होगा, आपका एयर आपको इक्वली से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और दूसरा आपको पानी कुछ भी आपको बाहर लॉस नहीं होने देगा। अगर पानी आपको जैसा बाहर की तरफ ऐसे आ भी जा रहा है तो आपको यहाँ जाकर यहाँ से नीचे गिर जाएगा दोबारा, तो पानी का लॉस भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। सो ये आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग टावर है। जैसे कूलिंग टावर में आपको राइजर है, डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व है, हॉट बेसिन है, नोजल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन नोजल से फिल्स हैं, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर रहते हैं, एयर इनलेट, लोअर्स, फैन,
कोल्ड बेसिन, चैनल्स, सम्प, साइड स्ट्रीम फिल्टर, ऐसे इतना सारे होते हैं फ्रेंड्स इसका कंपोनेंट। एक एक के बारे में इन डिटेल देख लेंगे। जैसे हमारा ये आपका कूलिंग टावर है, ये कूलिंग टावर देखेगा तो ये हॉट वाटर जो आता है, वो हॉट वाटर जो हमारा नेटवर्क के नीचे है, ग्राउंड में है, उसको आपको ऊपर लेकर जाना है, आपको ऊपर से आपको स्प्रे करना है आपको वाटर को। तो इसीलिए एक लाइन आपको ऊपर आपको जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेजर बोलते हैं इसको। ठीक है, आपको रेजर ऊपर जाएगा जो वहाँ से आपको स्प्रे करेगा, इस लाइन को आपको रेजर बोलते हैं। और आपको रिटर्न लाइन है वो कूलिंग वाटर का जो रिटर्न लाइन है। इसके बाद हमारा जो एयर इनलेट है, जो जैसे ये आपको क्रॉस फ्लो का कूलिंग टावर है, इसमें आपको जो एयर इनलेट है साइड से आपको ओपनिंग दिया था, और कोई ओपनिंग्स नहीं रहते हैं इस साइड का और इसका जो पीछे की साइड का, दोनों साइड में इसका जो ओपनिंग रहते हैं। तो जो फैन जैसा घूम रहे हैं तो जो एयर सक करेगा आपको साइड से लेकर जाएगा, इसीलिए इसको जो एयर इनलेट है इसको बोलते हैं हम लोग। इसके बाद जो आपको लोअर से मैं आपको बताया था, लोअर से जो एयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, और पानी को आपको लॉस नहीं होने का, ऐसा पानी आ रहा है तो यहाँ से आपको नीचे दोबारा वापस गिर जाएगा। इसके बाद जो हमारा साइड स्ट्रीम फिल्टर है, साइड स्ट्रीम फिल्टर का क्या पर्पज है फ्रेंड, जैसे हमारा कूलिंग टावर में आप देखेगा तो कूलिंग टावर में क्या होता है, साइड स्ट्रीम फिल्टर है आपका जो डायरेक्ट इसका जो रिटर्न लाइन से है, हम लोग क्या करते हैं, जो जैसा आपको रिटर्न लाइन से या कोई भी लाइन है, आपको सप्लाई लाइन या रिटर्न लाइन किसी से भी आपको कुछ वाटर को आपको क्या करना है, डायरेक्ट साइड स्ट्रीम फिल्टर का थ्रू आपको बाईपास करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कूलिंग टावर में क्या हो रहे हैं, आपको एवापोरेशन प्रोसेस का वजह से कुछ वाटर है हमेशा एवापोरेशन में चला जाएगा, कुछ परसेंट वो आपको जनरली 1% तक रहता है एवापोरेशन लॉस। तो आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में कुछ पानी आपको एवापोरेशन में हर साइकिल में आपको निकल रहा है। जैसे एवापोरेशन प्रोसेस में जो पानी निकल जाएगा दैट इज़ प्योर वाटर है। तो जैसा प्योर वाटर में इसका पानी निकल गया है तो इसके अंदर जितना भी आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड्स है या जितना भी आपका इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा, वो एग्जिस्टिंग पानी में ही रह जाएगा। और यही आपको हर साइकिल में आपको हर बार आप ऊपर से स्प्रे करने के टाइम पे कुछ पानी आपको एवापोरेशन में जा रहा है, प्योर वाटर। तो हर बार इसमें जो साइकिल ऑफ कौन इसको साइकिल बोलते हैं, हर साइकिल में इसका पानी का अगर क्लोज्ड सिस्टम है, इसमें कोई भी मेकअप नहीं डाल रहे हैं, तो हर साइकिल में थोड़ा थोड़ा प्योर पानी जा रहे हैं, और इसका जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं, इसका जो इम्प्योरिटीज हैं वो पानी में लेफ्ट आउट हो रहे हैं। तो ओवर द टाइम क्या होगा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसीलिए ओवर द साइकिल से इसको कितना साइकिल के बाद इसका इम्प्योरिटीज जो बढ़ रहे हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इम्प्योरिटीज को हटाना है। क्योंकि आपको अगर ज़्यादा इम्प्योरिटीज हो गया है तो फिर कूलिंग टावर में जो आपको फाउलिंग है, इसका जो स्केलिंग है, जो भी आपको होगा प्रॉब्लम्स है वो आपको परसिस्ट हो जाएगा, क्लीनिंग करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली एफर्ट हो जाते हैं। उसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ब्लो डाउन कर देते हैं कुछ पानी को। लेकिन आपको ब्लो डाउन करेंगे तो आपको पानी अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक साइड स्ट्रीम फिल्टर का थ्रू सिर्फ ब्लो डाउन कम करने के लिए, आपको पानी वेस्ट को कम करने के लिए हम लोग जो इसका जो ओवर द टाइम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहे हैं, जैसा 1% हाई साइकिल में बढ़ रहे हैं, तो हम लोग कुछ परसेंटेज ऑफ वाटर जैसा 5% ऑफ वाटर को हम लोग धीरे धीरे हर बार क्या करते हैं, हम लोग इसको फिल्टर करके, ये साइड स्ट्रीम फिल्टर इज नथिंग बट हमारा जो मिक्सड बेड या नहीं तो सैंड फिल्टर होगा, वो फिल्टर क्या होगा, इसके अंदर जितना भी आपको सस्पेंडेड सॉलिड्स है, जो भी आपको ये है इसके अंदर है, उसको फिल्टर करके कुछ कुछ आपको 5% ऑफ वाटर हर बार जाते हैं, आपको धीरे धीरे इसको धीरे 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 फिल्टर करते हैं, सो दैट आपको जो ब्लो डाउन होना चाहिए वो आपको क्वांटिटी का आपको कम कर सकते हैं, कम करेगा साइड स्ट्रीम फिल्टर का वजह से। ठीक है, सो साइड स्ट्रीम फिल्टर का पर्पज़ यही है आपका। सो ये आपका यहाँ इस कूलिंग टावर में आपको 3 साइड स्ट्रीम फिल्टर हैं, इसमें 2 चल रनिंग में रहते हैं, एक स्टैंड बाय में रहते हैं। ठीक है, जो आपको 5% ऑफ वॉल्यूम में जो आपको चाहिए वो डिज़ाइन का टाइम पे जो आप मांगोगे उसके हिसाब से आपको साइड स्ट्रीम फिल्टर का इसका कैपेसिटी देगा और इसका क्वांटिटी देगा। ठीक है,
इसकी बात है फ्रेंड्स, जैसे ये राइज़र ऊपर चला गया, यहाँ आपको राइज़र है पूरा, और कूलिंग टावर में एक एक जितना नंबर ऑफ सेल्स रहेगा, उस सेल में आपको आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी एक राइज़र जाएगा, और वो दोनों राइज़र में एक या दो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व एक साइड, जैसे जनरली आपको यहाँ दो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व और पीछे के साइड दो डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व रहते हैं, और उसको आप इक्वली खोलना पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व मतलब आपको यहाँ से पानी जो ऊपर गिर रहे हैं वो पानी है। तो जैसे आपको ये राइज़र है, जैसे राइज़र आया और ये आपको डेक में गया था, ये डेक में आपको ये राइज़र है, ये राइज़र से आपको पानी आएगा, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व से ये आपका पानी नीचे गिरेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व बोलते हैं, यहाँ से जो पानी नीचे गिर रहे हैं। इसके बाद गिरने के बाद पानी कहाँ जा रहे हैं, और जो यहाँ गिर रहे हैं ये दिस इज़ आ रहे हैं वो आपको हॉट वाटर है, इसीलिए जो उसको ये डेक में जो इसका बेसिन है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट बेसिन बोलते हैं इसको। यहाँ आपको जैसे पानी गिर रहे हैं वो आपको हॉट बेसिन है। इसको जनरली हम लोग क्या है, इसको कवर कर देते हैं, सो दैट इस वाटर में आपको क्या होगा, आपको आल्गे फॉर्मेशन ये सब अवॉइड करने के लिए जनरली इसको कवर कर देते हैं, दिखता नहीं है ये, ठीक है। सो इसको हॉट बेसिन बोलते हैं। ये हॉट बेसिन से पानी क्या होगा, ये जितना भी आपको दिख रहे हैं ये सब आपको नोजल से डिस्ट्रीब्यूट, आपको स्प्रे नोजल से, ये नोजल से आपको पानी क्या है नीचे गिरेगा, स्प्रे होगा, ठीक है, नीचे आपको पानी नीचे गिरेगा। ये आपको नॉजिल है फ्रेंड्स, जैसा ये आपको वुडन में आपको दिखाया था मैंने, ये कंक्रीट वाला में, कंक्रीट वाले में इसका जो हॉट बेसिन का ऊपर ये आपको स्लैब रखा हुआ था, स्लैब का हटाने के बाद जो आपको नॉजिल दिख रहे हो ये आपका नॉजिल है, ठीक है। अगर नॉजिल को पास से देखेंगे तो आपको नॉजिल ऐसे दिखेगा, आपको यहाँ से पानी क्या होगा, यहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाल से जो पानी गिरा था ये हॉट बेसिन से, ये पानी आपको सारे नॉजिल में आपको नीचे गिरेगा धीरे धीरे पानी, ठीक है। इसके बाद पानी गिरेगा किस में, आपको फिल्स में गिरेगा, फिल्स में, ठीक है। ये फिल्स है, आपको दो प्रकार का फिल्स होता है, मैं आपको ऑलरेडी फिल्स का पर्पस बताया था। फिल्स का पर्पस है आपको पानी का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और पानी का इसका जो स्पीड है, आपको पानी का स्पीड कम करना है, इसका जो टाइम है, इंट्रैक्शन टाइम है एयर का और पानी का टाइम बढ़ाने के लिए इसका फिल्स का पर्पज है मेन। तो ये फिल्स है दो प्रकार का होता है, एक आपको स्प्लैश फिल्स है, इसका जो नाम के हिसाब से हमको पता चल रहे हैं, जैसा इस नोजल से हमको पानी गिर रहे हैं वो पानी इसका नीचे फिल्स रहते हैं, वो फिल्स में क्या होता है हमारा स्प्लैश फिल में पानी जैसे इसका ऊपर जाएगा तो वो स्प्लैश होगा, ठीक है। जैसा इसका पानी किसी का वॉल में जैसा डालेगा तो कैसे स्प्लैश होगा, ऐसे आपको पानी स्प्लैश होगा। पानी स्प्लैश होने से क्या होगा, आपको पानी है जैसे गिर रहा था उसका ऑलरेडी जो पानी छोटा छोटा मतलब बड़ा ड्रॉपलेट्स में इसका नोजल के थ्रू गिर रहा था, उसको और छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स बना देगा इसको, ठीक है। तो पानी को स्प्लैश करके हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का वाटर ड्रॉप्स को स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, पानी का वाटर ड्रॉपलेट से बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा पानी का इसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ गया तो इसका एवोपरेशन भी बढ़ेगा। दूसरा है, और पानी का फ्लो को इसको हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो इसका जो जैसे गिर रहे हैं, अगर ये नहीं है तो डायरेक्टली गिर जाएगा। सो इसको स्पीड को कम करना है, और इसका पानी का स्पीड को कम करके हम लोग एयर का और पानी का जो इंट्रैक्शन टाइम बढ़ा रहे हैं, वो भी आपको ये कर रहे हैं, क्योंकि पानी इसका ऊपर गिर रहे हैं, फिर आपको स्प्लैश होकर फिर नीचे गिर रहे हैं, फिर स्प्लैश होकर फिर नीचे गिर रहे हैं, ऐसे ऐसे गिर रहे हैं, ठीक है। इस साइड से आपको एयर भी आ रहा है, ठीक है। तो एयर और पानी के बीच में इसका जो इंट्रैक्शन टाइम है वो भी आपको बढ़ गया था इसकी वजह, और इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका एवापोरेशन है बहुत इफेक्टिवली होगा, ठीक है। तो ये आपको स्प्लैश फिल है। दूसरे प्रकार का है हमारा फिल्म फिल है। ये फिल्म में क्या होता है, हमारा ये बीच में हमारा जैसा पानी गिरेगा तो ये आपको फिल्म फिल है, फिल्म फिल में आपको 3 लेयर ऑफ पानी बन जाएगा इसमें। इसके अंदर जो एरिया है कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम होगा, जैसा पानी इसमें गिर गया है तो एक एक फिल्म बना देगा, जैसे ये एक फिल्म है, इसका बगल में ये एक फिल्म है, बहुत थिन फिल्म बना देगा। मतलब आपको ये क्या बोल सकते हैं फ्रेंड, जैसे आपको जैसे एक पेपर को आपको छोटा छोटा मतलब इसका थिकनेस कम करके मतलब इसका थिकनेस से पानी का जैसे यहाँ गिरा है तो ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर बहुत थिन फिल्म में आपको जैसे फिल्म जैसा पानी बनेगा और इसमें गिरेगा, और इसका साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एयर का साथ हम लोग इंट्रैक्शन करवा रहे हैं,
ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ है, पानी का सरफेस एरिया बढ़ा दिया हम लोग, बहुत थिक 3 फिल्म में बना के, और इसका जो इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया हम लोग, सो दैट पानी का स्पीड है कम हो जाएगा, इसका वेलोसिटी है कम हो जाएगा, तो इसका एयर का साथ इंटरेक्शन टाइम इसका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका फिल से है। इसके जैसे आपको फिल से आप ये आपको कोल्ड बेसिन से, ठीक है, कूलिंग टावर का नीचे से अगर देखेगा तो ये आपको फिल साइज से दिखेगा आपको। ठीक है, ये आपको फिल से आपको एयर है इस साइड से आ रही है, आपको यहाँ आपको एयर इनलेट दिख रहा है, और इसका एयर इनलेट दिख रहे हैं फ्रेंड्स, लोअर्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, जैसे फिल्स हो गया, फिल्स का बगल में हमारा ये हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है। ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी जैसा इस जैसे ही होगा हमारा, जैसे फिल्म फिल है ऐसे ही टाइप पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है। बेसिकली ये क्या करते हैं, पानी को रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं इसको, अगर क्योंकि इस साइड आपको फैन है, इसका बगल में साइड है, तो जैसा हवा का साथ पानी को भी ये खींच सकते हैं। सो हवा का साथ ये आपको पानी को भी खींच सकते हैं, सो पानी को भी खींच सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, सो जैसे पानी को भी खींच सकते हैं, उसका रिस्ट्रिक्शन का बढ़ा के हम लोग ओनली एयर इसके बाहर जाएगा, पानी है इसका अंदर जैसे ही घुसेगा थोड़ा थोड़ा जाके इसका बाद नीचे ही गिर जाएगा, दोबारा हमारा कोल्ड बेसिन में ही गिर जाएगा इसका पानी। तो इसको हम लोग ड्रिफ्ट एलिमिनेटर बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो फ़ैन है, ठीक है, ये आपका फ़ैन है, और फ़ैन का इसका जो बगल में इसका जो एनक्लोजर है, बेसिकली ये एनक्लोजर लगा देते हैं सो दैट ये फ़ैन का एयर का स्पीड के साथ, जैसे विंड फ्लो हो रहा है, ये हाइट में है, उसकी वजह से आपको कभी भी अगर ये फ़ैन का है ना ब्लेड आपको टूट सकते हैं ज़्यादा स्पीड है तो, और इसका इवन फ़ैन है बंद का कंडीशन में भी ये घूम सकते हैं। वो सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एनक्लोज कर देते हैं। विंड कोई भी हाई स्पीड विंड आ रहा है तो उसकी वजह से ये फ़ैन का ऑपरेशन इफेक्ट नहीं होने के लिए। और फ़ैन में कभी भी इसका गियर बॉक्स रहते हैं, वो गियर बॉक्स से हमारा मोटर में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको मोटर में कनेक्ट हुआ था। ठीक है, और फ़ैन में कभी भी काम करना है तो आपको यहाँ एक मैन होल ओपनिंग देते हैं, यहाँ से आपको फ़ैन पे जाकर आपको गियर बॉक्स पे या नहीं तो इसको ब्लेड्स पे आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये कोल्ड बेसिन है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कोल्ड बेसिन है, जैसे ये आपको ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो दिख रहे हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, इसका पीछे की साइड जो आपको कूलिंग टावर ऐसे दिख रहा है, तो ये आपको दोनों साइड ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, इसका पीछे की साइड दोनों तरफ आपको फिल्स रहेगा। ठीक है, जो पानी इसकी फिल्स से बाहर जैसे गिर रहे हैं, वो पानी जैसे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से आपको नीचे दोबारा गिर जाएगा, ओनली एयर है आपको ऊपर, आपका फैन है ओनली एयर ऊपर जाएगा। ठीक है, एवापोरेटेड एयर है। सो जो पानी नीचे गिर रहे हैं, ये आपका कोल्ड बेसिन है, कोल्ड बेसिन में जाएगा। इसको कोल्ड बेसिन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पानी आपको कूल होकर आप आफ्टर एवापोरेशन है, ये आपको कूल वाटर है, थोड़ा कूल वाटर है, आपको ये नीचे गिर रहे हैं। इसके बाद कोल्ड बेसिन से हमारा जो पानी जाएगा, ये एक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, और जैसे ये आपको कोल्ड बेसिन है, कोल्ड बेसिन से एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जा रहे हैं। चैनल का बाद ये एक आपका स्ट्रेनर रहते हैं यहाँ। ठीक है, कोई बड़ा बड़ा कचरा है तो स्ट्रेनर रोकने के लिए, ये स्ट्रेनर का बाद एक कॉमन सम्प में जाते हैं, वो सम्प से हम लोग पंप करके हम लोग सप्लाई कूल वाटर को हम लोग प्रोसेस में बेचते हैं। ठीक है, ये आपका चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का स्ट्रेनर है। ठीक है, ये स्ट्रेनर में कभी भी आपको यहाँ कोई कचरा रख गया और स्ट्रेनर चोक हो गया तो उसको पता करने के लिए यहाँ आपको स्ट्रेनर बड़ा स्ट्रेनर है, इसीलिए डीपी नहीं देते हैं। इसमें एक ओवरफ्लो पाइप रहते हैं, अगर इसका ऊपर कभी भी पानी गया तो मतलब क्या है, ये स्ट्रेनर चोक हो गया, चोक होने की वजह से यहाँ आपको ओवरफ्लो पाइप से आपको बाहर आपको पानी दिखेगा, इसके मतलब आपको ये स्ट्रेनर चोक है। ठीक है, फिर आपको इस ट्रेनर ऊपर की तरफ एक ऊपर अरेंजमेंट रहता है इसका, चेन पुली अरेंजमेंट, वो चेन पुली लगा के इस ट्रेनर को ऊपर खींच कर आप इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेनर का बाद आपको एक आपको यहाँ दिख रहे हैं, आपको एक गेट वाल दिखेगा। आपको ये गेट वाल में क्या है, हम लोग इसका पीछे एक गेट वाल से हम लोग बंद करके इस कोल्ड बेसिन में आपको कभी भी काम करना है तो उस सेल में पर्टिकुलर सेल में काम करना है तो हम लोग गेट वाल को बंद करके उस सेल को आप आइसोलेट कर सकते हैं कोई क्लीनिंग वीनिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये आज के हमारा वीडियो है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।